Hello everyone, welcome to our Shine classes. This is Vishali here. So student, we are studying our chapter number 4, that is determinant. तो अगर मैं बात करूं कि जब मैंने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था तो आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि मैथ्स में मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या है। क्या बताया था कि वो हेल्प करता है आपको सॉल्व करने में इन लीनियर इक्वेशंस को। मतलब अगर आपके पास 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन दी हुई हैं या फिर 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस दी हुई हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो अब विद दैट मच नॉलेज, पूरा मैट्रिक्स और पूरा डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू के हाउ, कैसे हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो हम वही पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हम मैट्रिक्स की हेल्प से लेट्स से अगर आपके 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हैं, लेट्स से x, y, z, तो x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। बिफोर दैट एक सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है उसको चेक करेंगे। उसके लिए मैंने पूरा आपको टेस्ट लिख के दिया है कि कैसे चेक करना है कि अगर 2 इक्वेशन दी हुई हैं तो कैसे चेक करेंगे कि वो इधर कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए, पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करना देखेंगे एंड फाइंड करेंगे अपने वेरिएबल्स की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड डेफिनेटली 100% आपका इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आपने पहले मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन है उसको क्लियर कीजिए, डिटर्मिनेंट अब तक जितना पढ़ाया उसको पूरा क्लियर कीजिए, बिकॉज इस एक्सरसाइज में आपकी सारी नॉलेज की जरूरत रहेगी स्टूडेंट। इनवर्स की भी, एडजॉइंट कैसे निकलना है, मैट्रिक्स क्या होती है। तो आई सजेस्ट यू कि अगर आपका एक भी कॉन्सेप्ट वीक है तो पॉज द वीडियो, गो बैक, स्टडी एंड देन कम। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, ये है मेन एक्सरसाइज जिसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। अब बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं, जब मैंने मैट्रिक्स शुरू की थी तो मैंने बताया था कि इन मैथ्स उसका एप्लीकेशन क्या है कि वो आपको लीनियर इक्वेशंस को हेल्प करता है सॉल्व करने में। कैसे करता है वो अब हम पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है मैंने वहां भी बताया था। लेट्स से 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 0, इस तरह की इक्वेशन को लीनियर बोलते हैं। y क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो 1 होती है। हियर हमें सिर्फ स्ट्रिक्टली लीनियर इक्वेशंस ही पढ़नी है जिनकी डिग्री 1 होती है। अब जिनकी डिग्री 1 होगी, आप यहाँ पे 2 तरह की जो इक्वेशंस हैं उन्हें नोटिस करेंगे। एक तो इन दिस फॉर्म, मतलब इन 3 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल है? 3, 1 2 3। अब मैं अगर दूसरी इक्वेशन लिखूं, लेट्स से 15x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन इन हाउ मच वेरिएबल है? 2। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो ये 2 वेरिएबल में है। तो आप यहाँ पर इन योर क्लास 12th स्ट्रिक्टली आपका जो सिलेबस है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप या तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे या फिर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल तक। आपके पास 4 वेरिएबल का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि 4 वेरिएबल की इक्वेशंस दे दी जाएंगी एंड सॉल्व द इक्वेशन। नो, स्ट्रिक्टली 3 वेरिएबल मैक्सिमम। अब स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर हम एप्लीकेशन स्टार्ट करें उससे पहले 2 टर्म हैं, उन्हें जान लेते हैं, दैट इज कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो क्या होते हैं ये? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो इक्वेशंस दे दी गई हैं उनको इज सेड टू बी कंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन क्या होता है? मींस जैसे ये आपको 2 इक्वेशन दे दी गई हैं, एक है 5y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी है लेट्स से कुछ भी y प्लस 5z इक्वल्स टू 5। ये 2 इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन क्या होता है इक्वेशन का? मींस y की वैल्यू निकालना और z की वैल्यू निकालना। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इक्वेशंस दे दी गई हैं आपको तो उन्हें आप कंसिस्टेंट तब कहेंगे जब उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, मतलब यूनिक वैल्यूज भी आ सकती हैं y z की और मोर वैल्यूज भी। ऐसे भी होता है ना कभी कभी y इज इक्वल्स टू 2 भी और -2 भी, मतलब आ जाता है। यू विल नोटिस कैसे। बट
सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है मींस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। दूसरा पढ़ लेते हैं हम, दैट इज इनकंसिस्टेंट। ये जस्ट जैसे कि नाम बता रहा है अपोजिट है। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट। अगर हम दो इक्वेशन के लेट्स से अगर x और y में है, अगर x और y की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस टाइप की जो आपकी इक्वेशंस हैं उनको हम बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आई होप कि आपको ये दोनों समझ आए होंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट इज कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। दैट्स इट। नाउ इन दिस एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 4.6 आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले हम फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिनमें हमसे पूछा जाता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। मतलब दो इक्वेशन आपको दे दी गई होंगी इन 2 वेरिएबल या फिर 3 इक्वेशन दे दी गई होंगी इन 3 वेरिएबल्स। तो हमें क्या करना है, उन इक्वेशंस को टेस्ट करना है कि क्या वो उनका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो ये कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैंने स्टेप वाइज प्रोसीजर बनाया है। आप उस प्रोसीजर को बहुत ध्यान से देखिएगा एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, अगर आपको कहा गया है कि किसी भी 2 इक्वेशन की आपको या 3 इक्वेशंस की आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। सबसे पहला स्टेप होगा जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अब इक्वेशन तो आपको कुछ इस फॉर्म में दे दी गई होंगी, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। ये किस में है, दीज आर इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये जो इक्वेशन आपके पास 3 इक्वेशन दी गई है। सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। थर्ड इक्वेशन है आपके पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। तो अगर इस तरीके से इक्वेशन है तो पहली चीज आप उसे मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। आपके पास A एक मैट्रिक्स बनेगी जो कि मैट्रिक्स क्या होगी, सबके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है। यू कैन ऑब्जर्व के फर्स्ट कॉलम में हमने x के कोफिशिएंट लिख दिए हैं, दैट इज a1 a2 a3 रेस्पेक्टिवली। इन योर कॉलम नंबर 2 आपने क्या किया है, y के कोफिशिएंट लिख दिए हैं, दैट इज b1 b2 b3। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके वेरिएबल के साथ आगे लिखा होता है जो कुछ भी वो कोफिशिएंट होता है। मींस यहाँ पे y के आगे क्या लिखा हुआ है, b1, तो b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, अगर मैं कहूं दैट दिस इज द इक्वेशन, तो z का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा, यू कैन से 3। तो जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो x y z है जो वेरी कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी है वो वेरिएबल होते हैं। उनके साथ जो लिखा होता है उन्हें हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने थर्ड कॉलम में क्या लिख लिया है, z के कोफिशिएंट्स लिख लिया है, दैट इज c1 c2 c3। ये आपकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। मैट्रिक्स A से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक मैट्रिक्स X बनेगी। क्या होती है मैट्रिक्स X, जितने भी वेरिएबल हैं उनकी अगर आप एक मैट्रिक्स बना दें तो वो क्या हो जाएगी, आपकी मैट्रिक्स X, दैट इज X Y Z। 3 वेरिएबल थे इसके अंदर, X Y एंड Z, तो आपने उनको ऐसे वर्टिकली लिख लिया तो वो क्या हो जाएगी आपकी X मैट्रिक्स। एक आपकी मैट्रिक्स रहेगी B क्या रहेगी, जो आपकी इक्वेशन में राइट साइड में लिखा हुआ है, दैट इज जो इक्वल्स टू के इस साइड लिखा हुआ है, उनकी अगर आप एक मैट्रिक्स बना दे, दैट इज हियर D2 D1 D2 D3, तो वो हो जाएगी आपकी B मैट्रिक्स। ये चीज याद रखनी है, आपको इक्वेशंस दे दी जाएंगी, मतलब इन क्वेश्चन आपको सिर्फ ऐसे इक्वेशन दे दी जाएंगी 3, उससे आपको A B और X मैट्रिक्स खुद बनानी है। कैसे बनानी है मैंने बता दिया है, वेरी मच इजी, कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है उठाकर। तो पहला स्टेप क्या था कंसिस्टेंसी एग्जामिन करने का स्टूडेंट्स, के फाइंड द डिटर्मिनेंट। अब अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया है तो देयर कैन बी 2 पॉसिबल वेज कि या तो आपका डिटर्मिनेंट 0 आए या आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आए।
तो बहुत ध्यान से देखना है क्या होगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो, विच मीन्स वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमने पढ़ा था इन द डेफिनेशन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के क्या होती हैं जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है। ओके, जीरो आता है तो सिंगुलर होती है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है देन वी हैव स्टडीड कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अगर आपका जो डिटर्मिनेंट आया वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है, मीन्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो क्या करना है कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, अपने इक्वेशंस से अपनी मैट्रिसेस बनानी है, देन जो ए मैट्रिक्स है उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है, यू कैन डायरेक्टली राइट कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सेकंड पॉसिबिलिटी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि अगर आपका जो डिटर्मिनेंट आपने निकाला वो जीरो आ गया तो क्या होगा। तो उसके लिए चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो यहां तक हमने पढ़ा, समझ आया। लेट्स स्टार्ट स्टेप नंबर 3। उसके अंदर क्या करना है स्टूडेंट आपको, अब अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो उसके बाद आपका थोड़ा काम बढ़ जाता है। मतलब अब आपको करना है फाइंड व्हाट एडजॉइंट ए इनटू बी, जहां ए क्या है आपको पता है, बी क्या है आपको पता है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, सभी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है। और जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, वो जो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लिखे हुए हैं उनको अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दे वो बी मैट्रिक्स है। तो आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इनटू बी। अब हियर अगेन दो केस बन सकते हैं, ईदर आपका ये जो एडजॉइंट ए इंटू बी सॉल्व करके आए वो जीरो के इक्वल आए, दूसरा वो जीरो के इक्वल नहीं आए, मींस एक नॉन जीरो नंबर आए, कोई भी नंबर आए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अगर वो जीरो के इक्वल आता है तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन कंसिस्टेंसी। हम नहीं कह सकते कुछ भी कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, वी कैन नॉट से। बट अगर वो आपका जीरो के इक्वल नहीं आता है एडजॉइंट ए इंटू बी, सो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दैट द सिस्टम इज डेफिनेटली इनकंसिस्टेंट और उसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। ओके, गॉट इट। अब तक ये हमने पढ़ा। अब हम इसी को यूज करके प्रोसीजर को कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। अब सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताऊं, मैं ये बता दूं कि ये वेरिएबल कितने वेरिएबल में है इक्वेशन, इन 2 वेरिएबल, राइट, x एंड y। 2 वेरिएबल हैं, 2 ही इक्वेशन होंगी, ये तो आपने पढ़ा ही था पहले, पता होगा कि 2 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम आपको 2 इक्वेशन की जरूरत होती है, 3 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए 3 इक्वेशंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल थी तो 2 ही इक्वेशन है। अब मैं इसके लिए क्या बना दूंगी, अपनी मैट्रिसेस फॉर्म करती हूँ। ए मैट्रिक्स क्या आएगी, दैट इज वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है जीरो लिख देंगे या ब्लैंक छोड़ देंगे। क्या होता है मल्टीप्लाई में अगर कुछ नहीं होता है तो 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 देन 2। हमने दोनों कोफिशिएंट लिख लिए x के, फिर हम y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 3 6, राइट। अब हम अगली मैट्रिक्स लेंगे, x क्या होती है, जो वेरिएबल्स हैं वो होते हैं एंड b जो इक्वल्स टू के इधर लिखे हुए हैं सिंपल वे में, तो उनको लिख दीजिए, दैट इज 5 है और फिर 8 है। अब हम इस फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं मैट्रिक्स की, बिकॉज वी नो कि ax इज इक्वल्स टू b होता है। अगर आप करके भी देखें, आपके पास a मैट्रिक्स भी है, x भी है, b भी है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास सेम दीज 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। ओके, अब हम चेक करते हैं कंसिस्टेंसी। तो पहले मैं वो हिरार्की जो मैंने वहाँ बनाया था मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही थी। मतलब हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेप में बच्चों डिटर्मिनेंट ए निकालना। अब 2 केस होंगे, ओके, कि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आए या फिर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आए। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब दिस केस, तो हमने डायरेक्ट क्या बोल दिया था, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, राइट।
और अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए तो उसमें भी दो केस थे आगे, फिर हमें निकालना है एडजॉइंट A इंटू B अगर वो 0 के इक्वल आए, या फिर एडजॉइंट A इंटू B दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है मीन्स डेफिनेटली द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, और अगर इक्वल्स टू 0 है सो हम क्या कहेंगे, वी कैन नॉट से। सो दिस इज द प्रोसीजर। इस्तेमाल करते हैं और पता करते हैं जो हमने एग्जाम्पल 1 में इक्वेशंस ली हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है, निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 6 माइनस 6 दैट इज 0। 0 आ गया, मतलब ये केस तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब 0 आ गया तो हमें फिर क्या निकालना है, एडजॉइंट A इंटू B निकाल लेते हैं। पहले एडजॉइंट A निकाल लेते हैं। एक 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने डायरेक्टली निकालना सीखा था, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनको इंटरचेंज कर दीजिए, 6 के प्लेस पे 1, 1 के प्लेस पे 6, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज कर दीजिए। तो 3 के प्लेस पे -3, 2 के प्लेस पे -2, एडजॉइंट आ गया। बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स एडजॉइंट A इंटू बी दैट इज 6 -3 -2 1 इंटू बी दैट इज 5 8। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1। मीन्स क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, यस। वाई, क्योंकि कॉलम ऑफ A इज इक्वल्स टू रोज ऑफ B है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, दैट इज 2 क्रॉस 1, मतलब 2 रो होंगी और एक कॉलम होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 6 इंटू 5 30 -24 -2 इंटू 5 दैट इज -10 प्लस 8। तो क्या जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद, 6 एंड -2। तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। 0 के इक्वल तो नहीं है, एक मैट्रिक्स आई तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वल्स टू 0 नहीं आया, ये केस भी हमारा फॉल्स हो गया। मतलब क्या बचा, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं आंसर में कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। सो ये प्रोसीजर आई होप आपको समझ आएगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। क्या करना है, सिंपल एक मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अब इस केस में वो 0 आ गया, फिर आगे स्टेप पे जाइए, उसमें एडजॉइंट A इंटू B निकालिए। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया मीन्स द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो था इन 2 वेरिएबल, अब इन 3 वेरिएबल भी देख लेते हैं। इट इज दिस। अब सिंपल अगर मैं अपना लिखूं तो क्या था कि अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर वो इक्वल्स टू 0 आया, नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो कंसिस्टेंट, और इक्वल्स टू 0 आया तो इसके बाद भी हमें प्रोसीजर करना पड़ता था। चेक करते हैं। अब इक्वेशन दे दी गई है, 3 वेरिएबल है तो 3 ही इक्वेशन चाहिए मिनिमम हमें। सो दिस इक्वेशन आर इन 3 वेरिएबल्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग द सॉल्यूशन हम A निकालेंगे, दैट इज A क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ आर वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है, 1 2a, x के लिख लेते हैं 1 2a, देन 1 3a, देन 1 2 2a, राइट। और इसका क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट निकालना होता है। सो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, लेट्स एक्सपेंड अलोंग R1। सो 1 इंटू 6a माइनस 2a, फिर हमें साइन पता है, इसके साथ पॉजिटिव होता है, इसके साथ नेगेटिव, एंड दिस पॉजिटिव। तो यहाँ पे -1 इंटू क्या आएगा, 4a माइनस 2a, देन प्लस 1 इंटू 2a माइनस 3a। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4a, देन माइनस 2a माइनस a दैट इज इक्वल्स टू a, एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया है, तो वी कैन डायरेक्टली से। सो अगर मैं अब अपना स्टेप देखूं तो उसमें क्या था कि डिटर्मिनेंट के बाद चेक करना है कि 0 के इक्वल है या फिर नॉट 0 के इक्वल है। हमारा नॉट 0 के इक्वल आया तो हम कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सो इस पे बेस आपके 5-6 क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज 4.6 के अंदर। सेम यही एक जो हिरार्की मैंने बताया है, यही प्रोसीजर फॉलो होना है इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। सो ये थी कंसिस्टेंसी की बात। अब आती है कि हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स
कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? लेट्स चेक। सी स्टूडेंट, बिफोर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। ये तो तय है कि एक मैट्रिक्स के सॉल्यूशन होने के लिए, मतलब एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होने के लिए उसे नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। हमने तब भी देखा था जब हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या पढ़ा था हमने कि ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये जीरो हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? यू कैन सी, अगर मैं डिटर्मिनेंट ए को ही जीरो लिख दूं तो दिस इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज इन्फिनिटी, हम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग मैंने बता दिया था। नाउ अब ये इक्वेशन हमने देखी थी कि किसी भी इक्वेशन को अगर हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है सो वी कैन राइट ax इज इक्वल्स टू b। तो इसमें हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया है, दैट इज प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। अब प्री मल्टीप्लाई का क्या मतलब है कि आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर अपना एज इट इज कॉपी करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन आप अपना b कॉपी करेंगे। ओके, पोस्ट मल्टीप्लाई होता तो कुछ इस तरह लिखते, पहले ax देन a इनवर्स इज इक्वल्स टू b देन a इनवर्स। तो यहाँ ये नहीं है, हमने प्री मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है, इस a को हमने इसके साथ लिख लिया है। सो वी नो दैट प्रॉपर्टी होती है कि अगर a की मल्टीप्लाई a इनवर्स के साथ करें दैट इज इक्वल्स टू I here is an identity matrix, तो हमने उसके प्लेस पे I लिख दिया है इंटू एक्स, यहाँ पे इनवर्स B है। सो अगर हमें X मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, X मैट्रिक्स क्या होती है X Y Z, ओके, तो वो कैसे निकालेंगे आप? A इनवर्स की मल्टीप्लाई B के साथ कर देंगे, मतलब X का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? A इनवर्स हमें पता है क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई अगर आप b के साथ कर दें तो आपके x की वैल्यूज निकल आएंगी। ओके, अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब जो ये मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आप जो आपको क्वेश्चन प्रोसीड करना है वो इसी वे में करना होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, निकालना क्या है? सॉल्व सिस्टम का मतलब x, y और z की वैल्यूज निकालनी है जो आपको इक्वेशन में दे दी गई हैं। सबसे पहले a लिख लेते हैं। a क्या आएगा? सबके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2। और b मैट्रिक्स क्या होती है? ओके, अब x में हम सबसे पहले x लिखते हैं। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम 1 x के कोफिशिएंट का लिया है। सिमिलरली y सेकंड प्लेस पे क्योंकि सेकंड कॉलम y के कोफिशिएंट्स का लिया है। सेम z, तो आप ज़्यादा इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश ना करें, सेम यही स्टैंडर्ड वे इस्तेमाल करें। पहले x के कोफिशिएंट फिर y के कोफिशिएंट देन z के कोफिशिएंट। x मैट्रिक्स को यही मैट्रिक्स ले x y z, और b तो क्या होता है जो राइट हैंड साइड के इधर लिखा है दैट इज 5 -4 है, यहाँ पे -4 एंड 3। ओके, अब हमें क्या निकालना है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमने पढ़ा था कि दिस इज द फॉर्मूला, तो इसके लिए b तो हमारे पास एज इट इज है, a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, राइट। तो सबसे पहले मतलब हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a निकाल लीजिए, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग निकाल लीजिए, वेरी सिंपल। अब तो आप निकाल ही सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 40 आएगा, मीन्स दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आगे प्रोसीड करते हैं, एडजॉइंट a निकालते हैं। अब एडजॉइंट a का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया था जो कन्वेंशनल वे होता है। एक मैं आपको बता देती हूँ कि शॉर्टकट समझ लीजिए, प्रोसीजर सेम है कि कैसे करना है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले 3 क्रॉस 3 के एक मैट्रिक्स बना ली। ये एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 3 निकालने के लिए मैं बता रही हूँ। साइन कन्वेंशन मुझे याद है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे करेंगे? अगर हमें पहले टर्म की वैल्यू निकालनी है a11 की, मतलब कैपिटल A11 निकालना है कोफैक्टर, तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, क्या करेंगे? -2 इंटू -2 4
माइनस इंटू -1 मतलब +1, तो 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या आ गया 5। अब इसका बाद में हमें ट्रांसपोज भी करना है, भूलना नहीं है ट्रांसपोज करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे ही पूरी मैट्रिक्स को फिल करेंगे। अब सेकंड निकालना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को स्किप कर दीजिए, फिर क्या आएगा -2 एंड -3, दैट इज -2 -3 -5। अब एक 5 -5 हमने ब्रैकेट में लिख दिया जो सॉल्व करके आया, माइनस पहले ही है, दोनों रहने दीजिए, अगले स्टेप में सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, इस एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने के लिए इसका रो और इसका कॉलम स्किप कीजिए, मतलब -1 एंड +6, तो क्या आ जाएगा 5। सिमिलरली रो सेकंड का रो थर्ड का निकाल के लिख लीजिए। ओके, तो अभी तक मैंने कुछ नया नहीं किया, साइन कन्वेंशन मुझे याद था, मैंने लिख लिया। और सबके अगर मैं कहूँ क्या कर रही हूँ, मैं सिंपल माइनर सी तो निकाल रही हूँ, उसका रो उसी का कॉलम डिलीट करके, बट इन अ समथिंग डायरेक्ट वे। वो पहले सारे माइनर्स निकाले, फिर उसके कोफैक्टर्स निकाले, फिर उसको अरेंज करे, ट्रांसपोज ले, तो हमने सिंपल एक स्टेप में कर दिया वो काम। अब ट्रांसपोज लेके जो मैट्रिक्स आएगी दैट वुड बी ओके। तो अब अगर मैं अपना ये x वाला फॉर्मूला देखूं तो इसमें A इनवर्स के लिए 1 डिटर्मिनेंट A भी अवेलेबल है, एडजॉइंट A भी अवेलेबल है, B भी अवेलेबल है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। मीन्स अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला वॉज लाइक 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू B। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, सबकी वैल्यूज हमें पता है, 1/40 इंटू, सो x मैट्रिक्स क्या होती है, x y z, राइट। अब हम इधर क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस परफॉर्म करना है, दैट इज x y z इक्वल्स टू 1/40। इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 5 × 5 प्लस 3 × -4 प्लस 9 × 3। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट में 80 आ जाएगा एंड लास्ट में आएगा दैट इज -40। ओके, तो अब मैं 1/40 के अंदर स्केलर प्रोडक्ट करूंगी, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 एंड -1। नाउ ऑन कंपेयरिंग दिस विद दिस, मेरे पास क्या आ जाएगा, x = 1 है, y = 2 है एंड z = -1 है। तो हमने क्या निकाल लिया, वी हैव सॉल्व्ड द इक्वेशन, और जितने भी तीनों वेरिएबल थे उनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। इसी तरह के क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 4.6 में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 एंड सम 5 to 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट A निकालिए, फिर एडजॉइंट A निकालिए, फिर B गिवन होगा और उन सबको पुट करके अपना मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके आपके पास इस तरह की मैट्रिक्स आएगी। ऑन कंपेयरिंग x y z निकल जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे हमने अपना डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट और एवरी नॉलेज जितनी भी चाहिए थी सब आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है सो यू कैन लेट द आशाए टीम नो। हमारा ऐप है आशाए का ऐप, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।